स्थायी निवास है। स्थायी निवास का मतलब है कि जो बाहर का व्यक्ति आया है 2000 के बाद 15 साल उसको होने चाहिए, उसको बराबर आपके स्टेट में उतना ही अधिकार है जितना आपका। अब वो क्या करता है, वो यूपी जाएगा, पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, जहां भी होगा, तो वहां भी वो नौकरी के लिए फॉर्म भरता है और यहाँ भी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है। तो वो चंट चालाक होता है, तो वो यहाँ ले दे के अपना काम कर लेता, आपके बच्चे की नौकरी वहीं खत्म होगी। जैसे ही यहाँ का मूल निवास हटा, आपके बच्चे की नौकरी खत्म। अब ये मूल निवास, स्थायी निवास एक टैक्टिस है, लेकिन जब आपके पास भू कानून होता तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता था। आपके बच्चों का भविष्य हमेशा होगा। क्या आप चाहते हो कि हमारा तो जीवन कट गया, अब हमारे बच्चे जैसे मर्जी वैसे जिए, वो उनके पास नौकरी नहीं होगी, ठेली लगाए, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो चोरी करे, चकारी करे, ऐसा भविष्य आने वाला है अगर आप लोग नहीं जागरूक। इसलिए आज से पहले किसी भी सरकार ने भू कानून नहीं डाला। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो में वो क्या करेंगे, उसके मैनिफेस्टो में आज भू कानून है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भू कानून है, यूकेडी के मैनिफेस्टो में भू कानून है। यूकेडी ने भी 2 बार सत्ता सुख भोगा और उन्होंने कभी भू कानून की बात नहीं करी, उन्होंने राजधानी की बात की। तो हमने इस पर लगातार रिसर्च किया। मैं शंकर साहब, जब जीवन मुझे मिला है, इस जीवन को अपने राज्य के लिए कैसे समर्पित करें, क्या ऐसा करें कि हमारे आप सभी की जल भी बच जाए, जंगल भी बच जाए, संस्कृति भी बच जाए, जमीन भी बच जाए, नौकरी भी मिल जाए। इसके लिए इस पर हमने रिसर्च करना शुरू किया। 2016 के बाद हमने लगातार अपने उत्तराखंड के लिए काम करना शुरू किया। आज 2022 आ गया, चुनाव आ गए, तो अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हमारे हाथ में जीत ही जीत है। आपकी 99% यानी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। मैं शंकर सागर। आज हम यहाँ पे आए हैं राघव विहार में मातृशक्तियां, जहां हमारी संस्कृति, जो हमारी होली है, उत्तराखंडी होली यानी कि कुमाऊनी होली, खड़ी होली, बैठी होली, तो आजकल इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शंकर आप यहाँ भी आइए, और हम भू कानून पे जितनी मातृशक्तियों को पता नहीं था उनसे हम पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। और भू कानून डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहूर। गांव-गांव और शहर-शहर उत्तराखंड में भू कानून की चल रही है प्रचंड लहर। ऐसी ऐसी मातृशक्ति हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। बहुत हंस भी रही थी। आप अपना नाम बताइए। शांति देवी, शांति धामी। शांति धामी, आप ये बताइए कि आपको पहली बार आपने भू कानून यहाँ पे सुना, कब से सुना और क्या है, कितना जरूरी है आपके बच्चों के लिए भू कानून? बहुत जरूरी है भू कानून। और मैं तो अभी कितना 1-1.5 साल हो रखा है सुना हुआ मुझे। सही बात है। बस तो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, नौकरी के लिए जरूरी है। और जैसे बाहर वाले आकर के यहाँ बैठे हैं, उनको हमको हटाना है यहाँ से, और जमीन जगह वो ले रहे हैं हमारे। तो और क्या, तो आप हमारा कितना साथ दोगे? हाँ, मैं साथ दूंगी हमेशा आपका। आप अपना नाम बताइए। पुष्पा धामी। पुष्पा धामी जी, ये बताइए कि कितना जरूरी है हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पर भू कानून लगना आपके नौनिहालों के भविष्य के लिए? बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। हमने तो आज तक नहीं सुना, आज ही सुना मैंने। आज आपके मुँह से हम आगे बढ़ेंगे, आपका साथ देंगे, हम भी अपने साथ औरों को भी जोड़ेंगे। भू कानून हमारे बच्चों के लिए बहुत, हमने तो ये अपना वो कर लिया, बच्चों के लिए बहुत बड़ी वो है। आप अपना नाम बताओ। गंगा देवी है? गंगा देवी। कितना जरूरी लगता है आपको भू कानून? ऐसा एक कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए जैसे हिमाचल? बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको ये सुन के। कितना साथ देंगे आप तन मन धन से? जब आपको बुलाया जाएगा तो आप भू कानून के लिए आएंगे? जी आएंगे, पक्का आएंगे। आप अपना नाम बताइए। हेमा खड़ा है। हेमा खड़ा है, बताइए कितना जरूरी है हिमाचल? बहुत जरूरी है हमारे उत्तराखंड के लिए भू कानून बनाना। मीना जी, ये बताइए कितना जरूरी है हिमाचल की तरफ से यहाँ पर भू कानून? बहुत जरूरी है। जो बंदरों ने तहलका मचाई, तो हमें आज पता चला कि बंदर बाहर से आए हैं करके। कुछ नहीं हो रहा है जमीन में, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है आजकल। पहले सब अनाज बेचते थे, आजकल सारा साग सब्जी भी दुकान से खरीद के खा रही है। गांव में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। हिमाचल में भू कानून है, वो यहाँ भी लगता तो क्या आपको कितना अच्छा लगता? अच्छा लगता है। घर में सब कुछ होता है, फल फ्रूट होता है, ककड़ी खीरा कद्दू, कुछ नहीं हो रहा है अब। ठीक, धन्यवाद।
राघव बोलेंगे मेरे हाँ हाँ आप बोलिए ना, महिलाओं को बोलना है। आप घर की मालकिन हैं, आप बताइए कितना जरूरी लगा आपको भू कानून हिमाचल? बहुत ज्यादा जरूरी समझा, आज ही सुना, आज ही से मैं समझ गई, तो जाग गई। आप ही बताइए, तन मन और धन से कितना साथ दोगे आप भू कानून का? जब आपको बुलाया जाएगा आएंगे आप? टाइम का तो जितना हो सकेगा, क्या मतलब आप दोगे तो पूरा उत्तराखंड देगा, अगर आप ही नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? नहीं देंगे, सब मेरे साथ वैसे भी धामी की सरकार है, करेंगे। अभी हमारे साथ देखिए यहाँ पे आनंदी चंद दीदी है। आनंदी चंद दीदी लगातार 84 दिनों तक वहाँ आई और पूरा सहयोग दिया इनने भू कानून के लिए। आज उन्हीं ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। यहाँ पे हंसा धामी भी है, हंसा धामी का इंटरव्यू हमने पहले ले लिया, आनंदी चंद दीदी उसमें से छूट गई थी। तो आनंदी चंद दीदी आप बताइए कि आपने 84 दिनों तक तो साथ दिया, अब आप ये गली गली में, घर घरों में, कॉलोनी में जो आप होगी और हंसा होगी दोनों काम कर रहे हैं, तो कितना जरूरी महसूस हो रहा आपको? सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। जो भी इस चैनल को देखेंगे, मेरा तो पूरा अनुरोध है कि भू कानून हमारे उत्तराखंड में एकदम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जब हम पहले नहीं जागे तो अब हम सब जाग चुके हैं। पूरा सहयोग हमारा, सारी महिलाओं का पूरा समर्थन हमारी ओर से है। जब भी शंकर भैया हमको बुलाएंगे हम तत्पर खड़े रहेंगे और पूरा तन मन धन के साथ हम पूरा सहयोग देंगे। दीदी ये तो हुआ गया कि आप हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको कॉलोनी वार्ड जाके भी लोगों को समझाना है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह शंकर सागर ही जाएगा, तो आप एक प्रकार से एक क्लोन हो, आप हो गई, हंसा हो गई, इस एरिया के शंकर की क्लोन हो, तो आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि इन 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, आने वाले 5-10 दिनों में कितने महिलाओं को और जोड़ लेंगे आप? हम अब 10 महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं और हम डोर टू डोर जाएंगे। और अभी होली का भी जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाएं एकत्रित होती हैं, उसी को हम सबसे पहले भू कानून के बारे में उनको जागृत करेंगे। उसके बाद अगर हमारी जमीन बचेगी, हमारी बेटियां, हमारा सब आने वाले नौनिहालों के लिए जो ये काम हो रहा है वो सबसे मुख्य है। तो हमने अपना संकल्प ले लिया है कि हम घर जाके डोर टू डोर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जब भी आप बुलाएंगे हम तब आएंगे। 20 तारीख का दिन है, हम तब तक पूरी कॉलोनी में हम और इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, सबको जगाएंगे। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे हंसा भी है। हंसा एक शॉर्ट नोटिस में हम इनको भी लेंगे। हंसा लगातार हमारे साथ जुड़ी रहती है। हंसा ये बताइए, आप कोई बात नहीं, 2 सेकंड बताइए, आप ये जब वहाँ घर में जाके काम कर रही हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको कि कितनी जल्दी यहाँ पे भू कानून लग जाएगा? लगना तो है ही भू कानून, लेकिन बहुत जल्दी लगेगा। अब सारी जनता जागरूक हो रही है और सबको ये पता चल गया है कि हमें भू कानून क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो सोचते हैं। अब सब जाग गए हैं। अभी भी लेडीज़ों ने, इतने लेडीज़ों ने, इनको पता नहीं था इनमें से किसी को भी, लेकिन अब ये भी जाग गई है। तो भू कानून लगना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे धामी की आए, चाहे रावत की आए, भू कानून लगना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कितना विश्वास है मातृ शक्तियों को, 99% इनकी जीत होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, बीजेपी के और अन्य पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये चीजें आ चुकी हैं। तो मातृ शक्तियों को पूरा विश्वास हो गया कि चाहे किसी की भी आएगी भू कानून अवश्य लगेगा, क्योंकि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान है 2016 से इस पर काम कर रहा है और जब तक आप भू कानून नहीं तब तक आप चैन नहीं में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भारती बिष्ट है। मैं चमोली देवाल से हूँ और यहाँ हमको 20 साल हो गए। कितना जरूरी है हिमाचल हिमाचल की तर्ज पर हमको जरूर भू कानून लाना चाहिए। उसमें सारी महिलाएं सब हम एकजुट होकर के भू कानून की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ रहा। जो हमारी यहाँ जमीन खरीदने का वो बाहर वाले खरीद दे रहे, हमारे बच्चे बाहर जा रहे, इधर उधर जा रहे, कोई कहीं कुछ परेशानी झेल रहे। इसलिए हमको भू कानून जरूरी है। धन्यवाद। जरूरी भी है और बच्चों के लिए रोजगार भी मिलेगा। जब हमारे कितना तन मन धन से कितना साथ दोगे आप भू कानून अधिनियम हमारा जो जब तक भू कानून नहीं बनेगा, जब भी होगा तो हम साथ देते रहेंगे। हम ऐसा नहीं पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें हमको ये फायदा है, हमारी जमीन बची रहेगी, हमारे बच्चे रहने के लिए झोपड़ी भी होगी तो अपना साग सब्जी उगा के खाएंगे, अपना अनाज पैदा करके खाएंगे। सारा नहीं, मेरे साथ कुछ पुरुष शक्ति भी बैठे हैं। धामी जी यहाँ पे बैठे हैं। धामी जी आप बताइए कि कितना जरूरी लगा आपको भू कानून हिमाचल की तरफ? धन्यवाद शंकर राव जी आपका, आपने इस बारे में लोगों को जागरूक किया और भू कानून के लिए आपने जो स्टेप उठाया हम उसको अंतिम पद तक ले जाएंगे। और सेकंड थिंग, ये जब भू कानून तब लग जाना चाहिए था जब हमारा उत्तराखंड
स्टेट अलग बना है। नहीं लगा कोई बात नहीं, अब नहीं लगा, अब लगना चाहिए, किसी भी हालत में भूखंड को लगना चाहिए, ताकि बाहरी शक्तियां, जो बाहरी लोग हैं यहाँ आकर के कब्जा करके बैठ जाते हैं, और जो यहाँ उत्तराखंडी लोग हम लोग हैं, हमारे पास कोई भी एक ऐसा विकल्प नहीं होता है कि हम एक्स्ट्रा जमीन ले सकें, अपने बच्चों के लिए परवरिश कर सकें। और यहाँ पर कोई भी हम अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं कोई भी चीज़ के लिए, चाहे एजुकेशन बेल्ट है, चाहे कोई भी है, अगर बाहरी लोग आकर के इसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, चाहे बीजेपी सरकार आए या कांग्रेस सरकार आए, उन सब से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले भू कानून को यहाँ पर लागू करें। एक बात बताइए, आप अपना नाम भी बताइए और ये बताइए कि आपको क्या लगा, क्यों जरूरी है हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून? मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार हीरा सिंह। भू कानून अति आवश्यक है, क्योंकि हिमाचल हमसे कितना आगे हो चुका है। 22 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को अलग हुए हैं, लेकिन आज तक भू कानून हमारे नेताओं की गलती से या नेताओं की मस्ती से नहीं लग पाया है। अभी हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़ते जाएंगे, और भू कानून जब तक नहीं लगता तब तक आपका साथ देते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है, भू कानून एक दिन लग के रहेगा और जरूर लगेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, जिन जिन जहां जहां भी हम जा रहे हैं तो वहां एक ही विश्वास आ गया कि सभी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको डाल दिया है। जैसे ही नई सरकार फॉर्म होगी तुरंत यहाँ पे भू कानून लगेगा, क्योंकि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस। कैमरामैन सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर, देहरादून से नमस्कार।